नतीजा। ये जलती हुई चिता कानून और इंसाफ का अंतिम संस्कार है और इसी चिता की ये ठंडी हो चुकी राख हम और आप। हमारा गुस्सा और उस गुस्से की तपिश बिल्कुल इस चिता जैसी है। हम अपने गुस्से को जिंदा रखने के लिए मोहताज हैं इन कैमरों के, इस माइक के। हमारा गुस्सा तभी तक सुलगता रहता है जब तक इस कैमरे के फ्रेम में हमें ये जलती चिता नजर आती है। माइक पर किसी निर्भया की चीख और रुदन हमारे कानों में पड़ती है। जैसे ही कैमरे का फ्रेम बदलता है हम भी बदल जाते हैं। माइक जैसे ही दूसरी धुन सुनाता है हमारे कान निर्भया की चीखों और रुदन से आजाद हो जाते हैं। समाज के ठेकेदार और सरकार दोनों इस सच से बखूबी वाकिफ है। वो जानते हैं कि ये एक बुलबुला भर है, 2-4 दिन का शोर है। इससे ज्यादा कौन सा कैमरा, कैसी माइक कब तक हाथरस में टिकेंगे। 2-4 दिन बाद फ्रेम में कुछ नई तस्वीरें आ जाएंगी, माइक पर कुछ नई धुन, और बस इसीलिए ठेकेदार और सरकार बस इन 2-4 दिनों के बीत जाने का इंतजार करते हैं। फिर सब भूल जाते हैं, जैसे हम और आप, जैसे ये ठंडी पड़ चुकी चिता की राख। यही सच है, यही होता आया है और यही होता रहे। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है, कोई इतनी सी भीख डाल सकता है। हमारा समाज दोहरी मानसिकताओं का शिकार है और हाथरस का यह हादसा एक तमाचा है हमारी उन्हीं मानसिकताओं पर। शर्म आनी चाहिए हमें। जिस देश में औरतों को देवी मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उसी देश में मासूम लड़कियों और औरतों की आबरू को इस तरह से नोचा खसोटा और कुचला जाता है। बलात्कार के आंकड़ों को देखें तो हैरत होती है, गुस्सा आता है, मगर बलात्कार सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं, यह कत्लेआम है समाज का, कानून का, इंसाफ का और सबसे बढ़कर उसे एक पूरे परिवार का। कोई माँ को लाल है, इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। हाथरस की उस निर्भया का जिस्म तो कब का ठंडा हो चुका है, लेकिन रात के अंधेरे में 2:30 बजे जिस तरह उसकी चिता सजाई गई वो पूरी इंसानियत का खून है। हाथरस की इस निर्भया के पास बचा ही क्या था। जिस्म छलनी था, रूह घायल। मरने की कोई उम्र भी नहीं थी, पर सितम देखिए, मौत के बाद भी इज्जत भरी चिता नसीब तक न हो सकी। इस बच्ची की इज्जत बचाने में हमारी पुलिस, हमारी सरकार पहले ही नाकाम थी। उन्हें अपनी नाकामी का भरपूर एहसास था। सोचा उस मासूम की इज्जत गई तो गई, उसकी गई इज्जत हमारी इज्जत न ले डूबे। इसीलिए उसकी बची खुची इज्जत को रात के अंधेरे में चिता पर लिटा दिया, ताकि खुद उनकी रुसवा हो चुकी इज्जत की कुछ मान रह जाए। अरे कानून छोड़िए, क्राइम छोड़िए, झूठी इज्जत और शान छोड़िए, मजबूरी छोड़िए, बेबसी छोड़िए, पर इतना तो बता दीजिए कि इज्जत और सुकून से भले ही न जी सके, क्या इज्जत और सुकून की मौत भी नसीब न हो। हर धर्म में अगर जीने के कानून है तो मरने के नियम भी है। रात के अंधेरे में हाथरस किसी निर्भया के परिवार की इससे पहले कभी कोई चिता नहीं जली, मगर इसकी चिता रात को जली। माँ बाप चीखते रहे, मिन्नतें करते रहे, चंद घंटे की मोहलत ही तो मांगी थी। कहा था सूरज उग जाए बेटी को विदा कर दूंगा, पर 15 दिनों से ये तक पता न लगा सकने वाली हाथरस पुलिस कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं, उसके घर वालों को 5 घंटे देने को भी तैयार नहीं थी। चलिए, ये चिता तो जल गई, ठंडी भी हो गई, अब आगे क्या? तो इंतजार कीजिए फिर किसी ऐसे ही हादसे का, जहां कैमरे पर आपको चिता दिखाई दे और माइक पर सुनाई दे किसी निर्भया की रुदन। तक आप यूं ही ठंडी हो चुकी इस चिता की राख की तरह बने रहिए। यही तो करते आए, आगे भी यही करेंगे। वैसे यह हाथरस की सिर्फ एक चिता है, वरना तो न मालूम ऐसी कितनी चिताएं हैं जहां तक न तो कभी कैमरा पहुंचा और न ही कोई माइक। किस दौर में जी रहे हैं आप लोग साहब? क्या आपको पता भी है कि हमारे देश में हर रोज करीब 90 निर्भया को नोचा खसोटा जाता है? इनमें से न जाने कितनी निर्भया
इसी तरह खामोशी से रात के अंधेरे में चिता पर लिटा दी जाती है। कभी आपने सुना है कि किसी निर्भया के लिए कहीं कोई सरकार गिरी हो? ये सब एक शोर है, एक बुलबुला है। अभी चिता गर्म है तो हमारा खून भी गर्म है। राख ठंडी होने दीजिए, हम सब भी ठंडे हो जाएंगे। यही तो होता रहा है, यही तो होता रहेगा। हाथरस से चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक आनंद के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक।